आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के कि यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं उनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी रहते हैं और वो इस कूड़े की वजह से लगातार बीमार हो रहे हैं। और शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। महात्मा जी का, महात्मा जी का, नागेश जी का। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन की सिंगनीवाला में मीटिंग थी। एक टुकड़ा होना है। इस संगठन में न जाति की बाउंडेशन है न धर्म की बाउंडेशन है। ये सभी जाति धर्मों का संगठन। हम एक गाड़ी में चलते हैं 5-6 आदमी, तो उसमें 4-5 राज्य के लोग हो जाते। अनुभवानंद गिरी, भारतीय किसान यूनियन को वैसे हम काफ़ी पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं है। कूड़े की मांग लगातार भारतीय किसान यूनियन कर रहे हैं, कूड़ा हटाने की मांग। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर ये कूड़ा क्यों हटवाना चाहते हैं, इसका कारण क्या है कि कूड़े की मांग लगातार हो। जो महानगर सचिव देहरादून के पद पर नियुक्त किए गए हैं वो आए और अपना नियुक्ति ग्रहण करें। हो रही है जी। सर, कूड़े की मांग यहाँ से हटाने की इसलिए हो रही है कि सांस की बीमारी होती है, फेफड़ों में इंफेक्शन होता है और जो नए बच्चे होते हैं उनमें बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो आसपास कॉलोनियाँ बस गई हैं, इसलिए आप लगातार मांग कर रहे हैं। हाँ जी, जो आसपास कॉलोनी है, पहली बात तो ये बस्ती के बीच में होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एकांत में होना चाहिए जहाँ की आम पब्लिक पे उसका कोई असर ना पड़े। और बरसात के टाइम तो ऐसा होता है जब ये कूड़ा भीगता है तो इतनी बदबू आती है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। क्या कहेंगे आप, क्या इनकी विचार सही हैं? इनके विचार बिल्कुल सही हैं, इसको हटाने की मांग रखी जाएगी और जहाँ तक कोशिश होगी इसे हटाया भी जाएगा। जो इसकी उचित जगह होगी वहाँ पर इसे व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। तो ये जो कूड़ा है ये तो पहले डाला गया था, हालांकि बाद में कॉलोनियाँ बसी हैं, तो ये ये हटा देगी सरकार, लगता है आपको? हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि हटाने के हम पूरा प्रयास कराएंगे और जहाँ तक है हम 101% इसे हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं किसान नेताओं का कहना है कि हम इसको कोशिश करके हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि ये हटता है कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लगातार काम करते रहते हैं, समाज सेवा भी लगातार करते रहते हैं। वैसे देखा जाता है कि फेसबुक और यूट्यूब पे लगातार इनकी समाज सेवा सामने आएगी। आपके बात करेंगे कि आज किस विषय में इन्होंने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा था, किस विषय में रखा था? आज जो हमारी सभा का आयोजन था वो इसलिए रखा गया था कि यहाँ पे अभी मजबूत तरीके से संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा था, तो उनमें संगठन के पदाधिकारियों में और संगठन के लोगों में, यहाँ के लोगों में जागरूकता के उपलक्ष्य में रखा गया था ताकि हमसे और ज़्यादा लोग जुड़ें। और एक दूसरी समस्या ये कूड़े की थी, जो कूड़े का ढेर लगा है इसको किसी भी तरीके से यहाँ से हट सके। मैं आपको वो कूड़ा भी इस तस्वीर में दिखाऊंगा कि आखिर ये कूड़ा कहाँ है और किस कूड़े की बात ये कर रहे हैं। अभी हम इनसे और बात करेंगे, आप बने रहें। तो सर, जिस तरीके से कूड़ा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्रधान किसान यूनियन के इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए किसान यूनियन हमेशा से किसानों के लिए काम करता है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है। और अपना बहुमूल्य समय निकाल के उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में संजय चौधरी जी मौजूद हैं, जिनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और खालसा जी जो बहुत ही व्यस्ततम समय में से अपना समय निकालते हुए हमारे बीच उपस्थित हुए, और साथ में मौजूद हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। किसान यूनियन का एक युद्ध के तौर पे कार्य होता है, जिसमें आंदोलन
के रूप में भी होता है, अनशन के रूप में भी होता है, और आम जन के बीच भी होता है। तो यहाँ पे अभी हमारी शुरुआत इस कूड़े को ढेर के लेके आगे बढ़ने की है, जिसको हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसका निपटारा, और सरकार से आग्रह करूँगा कि इसके भी लिए कुछ सोचे। और यहाँ के विधायक जी शायद सहदेव जी हैं, तो उनसे भी गए, और जब वहाँ पर जाकर के किसी समस्या को हमने रखा तो शायद वो समस्या का हल, वो जोश, वो इच्छा शक्ति उनके अंदर देखने को नहीं मिली। तो हमारे बीच में राव जी यहाँ पर आए एक दिन, और इसी तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के विषय में। इन्होंने मेरे कार्य जो बनाएंगे, और जो हमारे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके साथ समस्याएं बनी, बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को धन चाहिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अगर भारतीय किसान यूनियन के सच्चे सिपाही बने तो हम ऐसे सिपाही बने कि लगना चाहिए कि वाकई में हम सच्चे सिपाही हैं, और एक जो सबसे पीछे जो व्यक्ति है उसको भी हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसा ना हो जाकर के यूनियन बना करके चले और हमारी किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, हम लोग वहाँ पर जाते ही नहीं है, हम लोग उनका हालचाल तक भी नहीं पूछते हैं। और फिर क्या होता है, फिर तो ऐसे हजारों संगठन बने हुए, उन संगठनों की कोई कमी नहीं है समाज के अंदर। हम ये चाहते हैं कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, XYZ जो भी हमारे इस परिवार में जुड़ा हुआ है, चाहे वो तन से दुखी है तो हम लोग उसका तन से जाकर के सहयोग करें, मन से दुखी है तो मन से भी सहयोग करें, धन से अगर आवश्यकता है तो हम धन से भी सहयोग करें, और उसके साथ खड़े होकर के जब तक उसकी समस्या का निराकरण ना हो तब तक उसके साथ हम लोग खड़े रहें। तो हम एक ऐसी यूनियन का अपने इस पूरे उत्तराखंड में हम लोग सपना देख रहे हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने फोन किया, गढ़वाल से भी वो आना चाहते हैं हमारे साथ, यूनियन में जुड़ना चाहते हैं। सरदार खा जाओ, सरदार इंद्रजीत कुमार, प्रधान जी का स्वागत करो। आप वो बैठे, तुम्हारे हमारे प्रधान जी के गले में डबल माला होनी चाहिए। और पत्रकार बंधु आए हैं, हम उनका भी अपने शिवोहम आश्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। गो सेवा सदन शिवोहम आश्रम की इस पावन भूमि पर भाई सोल उड़ा के स्वागत आप सभी उपस्थित हैं। आशा जी आए, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज में कमी है, या तो यह है कि छोटी लड़ाई तो हमेशा होती रहे ना, तो तुम मसल का लड़ लो। अरे भाई कूड़े का ढेर के लिए आप लोग यहाँ तराश हो रहे हैं, सरकार है कहाँ जा गया भाई। और नरक हमारे ऊपर थोड़ा गिरेगा, ऐसा कहीं हो रहा गिरवा लो, थोड़े पहाड़ कूड़े के लग रहे कहीं हो रहा लगवा दो। बस्तियों से दूर होना चाहिए हो, किसान मजदूर आज तराश दो। दिल्ली के अंदर भी से ढेर लग रहे हैं अपना। एक प्यारे बच्चों, वह पंडाल में मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों, आज राव साहब ने और स्वामी जी वगैरह सारे लोगों ने मिलकर जो शुरुआत भारतीय किसान यूनियन के परिवार की आपस में है। ये जो आज आयोजन स्वामी जी द्वारा किया गया है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत वो परिवार है कि जिसमें जुड़ने से लाभ ही लाभ होगा। और लाभ भी मैं बता दूं कैसा, कि लाभ भी 2 प्रकार के होते हैं। आदमी सोचे मेरी जेब में कुछ आ जाएगा, जेब से तो भैया रोज खर्च होंगे, किसी की जेब में नहीं आएगा। लेकिन आपके काम, जिस तरह की सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को तंग करने का काम करते हैं, आम किसान को तंग करने का काम करते हैं, सामाजिक से मतलब समाज से जुड़ी कोई भी समस्या, क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या, उसके समाधान होंगे, बड़े बड़े समाधान होंगे। किसी से भी छुपा नहीं है दिल्ली का आंदोलन। तो महेंद्र सिंह टिकैत का टाइम 1986 का, जब कुल 5 आदमी इकट्ठे हैं पहली बार,
कि भाई हमारी चाहे जान चली जाओ हम परिवर्तन करेंगे। कुल 5 आदमी इकट्ठे हुए थे, हम बच्चे थे उस टाइम, 14 साल की उम्र थी, हम 14 साल की उम्र थे संगठन में, और अब मेरी 50 साल के लगभग उम्र आली, हम संगठन में मरना पसंद करें, हमें कोई नाराजगी गद्दी चाह ना कुछ चाह। इससे बढ़िया संगठन हो नहीं सकता कोई दूसरा, और वो टिकैत परिवार, ऐसा परिवार आपको मिल नहीं सकता जिनका परिवार सारा दिन आपके लिए गुरुद्वारे की तरह रोटी का चाय का काम करता हो, और वो आपके लिए मरने जीने को तैयार हो। उसकी मिसाल है गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर और वो तमाम आंदोलन 13 महीने का। राकेश टिकैत जी में वही का टाइम वो दृश्य कि नहीं उठता, वो डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, ये धारा लगती, फलानी लगती, कुछ भी लग जाओ, चाहे मुझे यही फांसी लग जाओ, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आप ना हमारे सिख भाइयों की जो पगड़ी पर आप उंगली उठाओगे तो मैं नहीं उठूंगा। उस आंदोलन को शुरू में कह दिया सिखों का आंदोलन, वो किसान का आंदोलन था। ये भाजपा के लोग बांटने का काम करते हैं, ये सारी बांटने की बात करते हैं। ये सोचेंगे जनता के 20 टुकड़े रहेंगे तो 20 से 20 कैसे लड़ेंगे आपसे, और जब एक टुकड़ा हो जाएगा तो ये भाग जाएंगे। तो हमें एक टुकड़ा होना है। इस संगठन में न जाति की फाउंडेशन है, न धर्म की फाउंडेशन है, ये सभी जाति धर्मों का संगठन। हम एक गाड़ी में चलते हैं 5-6 आदमी, तो उसमें 4-5 जाति के लोग हो जाए, और नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हमें पूरे देश की रक्षा करनी है, हमें पूरे देश को अच्छा बनाना है। तो ये सारी बातें आज यहाँ के लोगों ने कुछ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप सम्मान तो देना चाहोगे तो जुड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं सम्मान देने वाले किसी समस्या को लेकर मिलते हो झूठो करेंगे और भगा देंगे। हाँ ये करोगे, हाँ झूठ बोलते हो। वो आपको उसमें सब पता लग गया, ये सारा देश अडानी अंबानी का गिरवी रखा गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। आने वाली संतान हम लोगों को धिक्कारा की गरम इकट्ठे होकर न लड़े तो रेल आपके पास ही नहीं। मैं लखनऊ, मेरी तबियत बिगड़ गई, पीछे में गया था प्रोग्राम में, तो मैं भाई ये रहना पड़ गया मुझे। मैं गया तो वहाँ अड्डा तो वही है, छोटी चौधरी की मूर्ति भी लग रही वहाँ, नाम भी वही है, सारी अडानी लग रहा सबके कागज में। जो टिकट 2000 समझे का फासला हो गया, 54 भेज दिया मैंने, बताया डोलवाल तक के। तो हर चीज इसी तरह, चाहे आपका रॉ मटेरियल, चाहे आपका लोहे की खदान हो, चाहे जितनी खदान सब अडानी को बेचती, सारा पेट्रोलियम सब उनके कब्जे में। ले भाई कहीं लेकर सब उनको बैठती हो, लोहा काट बेच कुछ करता फिर। तो आपका धंधा सब बिक चुका, रोजगार आपको नहीं मिलने। तो ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा विषय है। खैर आज इतने विस्तार तो नहीं कहा जा सकता, बहुत बड़ा विषय है। खैर आज इतने विस्तार तो नहीं कहा जा सकता। ये कूड़े के ढेर यहाँ की समस्या सरकार निस्तारण करो। इसके एक जगह की वजह से 3-4 जगह भूख लगा थे, इसकी थोड़ा सा आया और निकल गया, ये भी हो सकता है। जैसे डोलवारों की समस्या तो वहाँ छिपट रहे, अरे भाई हमारा घर हमारी जमीन हटाने का, बाप की जमीन होगा भाई, खत्म हटाने बाप को दे देगा जी। तो वहाँ का लोग अरे बहुत डोलवारों में अच्छा संगठन बन गया, बहुत मजबूत संगठन डोलवारों में बन गया। 700 ट्रैक्टर वहाँ निकले रोड पर, हिल की उससे सरकार। फिर उन्हें पता लगा राकेश टिकैत जी वहाँ आए, फिर उन्हें पता लगा कि पूरे देश का किसान जुड़ गया, हम लोग भी जुड़ गए, तो सरकार को पीछे भागना पड़ा। ये तो देहरादून की मिसाल है। तो यहाँ के लोगों को जोड़ो भाई, तुम अगर हिम्मत करोगे तो इसका। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत ही आचार्य जी
धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं श्री राव शौकीन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक चौधरी है। आज किस विषय में मीटिंग रखी गई है सर? आज एक्चुअल मीटिंग रखी गई थी ये हमारी जो सिंगनी में यहाँ की कार्यकारिणी को विस्तार करने के लिए, और दूसरा एक जो समस्या है यहाँ पे सिंगनी वाला में जो ये कूड़े के डंप को लेकर के है, इसके बारे में हमारी पहले भी बातचीत हुई है। तो इस पे लोकल विधायक या प्रशासन अभी तक इस पे कोई भी जागरूक नहीं हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग अगर इस मुद्दे को आगे उठाएंगे तो भारतीय किसान यूनियन उनका समर्थन करेगी और सहयोग करेगी। तो ये आप डीएम से मिलेंगे या एसएसपी से मिलेंगे या मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के लोकल विधायक जी से मिलेंगे, जो सहदेव पुनीर जी हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर वो हमें कुछ आश्वासन देते हैं और इस पर कुछ आगे की कार्रवाई का वो भरोसा दिलाते हैं तो हम फिर आगे उस पर विचार करेंगे। अगर तो फिर हम आगे उससे आगे बढ़ के जो है पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे। सरकार को ये चीज़ें नजर नहीं आती कि या धरना प्रदर्शन किसान ही करेंगे तभी काम होगा? सरकार को भी तो ये चीज़ें दिखनी चाहिए। सरकार को ये चीज़ें कोई नज़र नहीं आती। सरकार को नज़र आती है जब वोट का टाइम होता है, जब तक किसान वोट की। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के पद अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे आज किस विषय में मीटिंग रखी गई है। देखिए आज भारतीय किसान यूनियन की सिंगनी वाला में मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग थी ये इस विषय में थी कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने जाने बातचीत रूपी मीटिंग थी। इसका वैसे कोई एम नहीं था आज, क्योंकि हमारे अधिकारी पहले से ही संपर्क में थे। वो कह रहे थे कि हमें एक कार्यक्रम रखना है। सो आज ये एक मिलवर्तन पूरे पछवादून का हमने यहाँ पे रखा था, जिसमें भारी संख्या में लोग भारतीय किसान यूनियन में आए, और उन्होंने जो अधिकारी संजय चौधरी जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे उनके विचारों को सुना, और साथ ही साथ सबका एक परिचय हुआ। परिचय सम्मेलन हम लोग इसको कहेंगे कि आज एक परिचय सम्मेलन था हमारा भारतीय किसान यूनियन का। मेन हैं जो बाबा जी वो भी साथ हैं, और लगातार देखा जाता है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, समाज की सेवा लगातार करते रहते हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आज उन्होंने किस विषय में मीटिंग रखवाई गई थी और आने वाले जो वक्त में क्या क्या देख रहे हैं वो भारतीय किसान यूनियन का। जी सर, क्या अनुपमानंद गिरी। भारतीय किसान यूनियन को वैसे हम काफ़ी पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा संगठन है, समाज के लिए कार्य करता है, समाज की नाना प्रकार की प्रताड़ित विचारों को उठाता है और एक मानव मात्र के लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव वाली बातें हैं। तो उनका एक परिचय सम्मेलन था, और कुछ परिचित लोग हैं हमारे जिनका एक सुझाव था हमारे लिए कि संगठन के साथ जुड़ करके और भी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि हम तो समाज सेवी हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लगभग 30-40 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हम कार्य कर ही रहे हैं, हमारा जीवन ही इसके लिए। लेकिन हमें भी इस चीज़ की आवश्यकता है, महसूस है कि वाकई किसी संगठन के साथ जुड़ करके और अच्छे से उस कार्य को किया जा सकता है। सो आज एक सम्मेलन था जिसमें परिचय हुआ, और परिचय होने पर हमें लगा कि उस संगठन के साथ हम लोग सब जुड़े और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य करें। यही एक प्रेरणा थी आज। तो हर किसी के लिए कार्य कर रहा है। आपका संगठन और आपकी सामर्थ्य दिनों दिन नारायण रखी रहे, आप स्वस्थ रहे और इसी तरह से जन कल्याण में कार्य करते रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।